पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज हम नहले पे दहला में जानेंगे कि बाबा से कि कैसे अमित शाह ने 24 घंटे में पलट दिया गेम, मैच फिनिश। अब सीधे बाबा से ही बात करते हैं, इसके पीछे बात क्या है, क्या कहना है बाबा आपका इस पे। देखिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और जो वोटिंग हो गए हैं, उसके बाद जो बचे हुए सीट हैं उसको लेकर के गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। यहाँ तक जी कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी लड़ाई को बहुत ही सीरियसली लिया है और सीरियसली बिहार में और ज्यादा ले लिया है। जी इसलिए कि बिहार चीजों को बदलता है। राजनीतिक रूप से जो परसेप्शन यहाँ से तय होता है, वो परसेप्शन देश भर में जाता है और उसका असर देश भर में होता है। यही कारण है कि बिहार में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और पूरा एनडीए गठबंधन, कि जिससे देश भर में एक संदेश जाए कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार की 40 की 40 सीटें जीती जा रही हैं। आपने नारा सुना होगा नरेंद्र मोदी का, 400 के पार और बिहार में 40। जी ये नारा सिर्फ बिहार के लिए गढ़ा गया है। 40 में 40 कहीं आप नहीं देखे हुए हैं कि बंगाल में 42, फलाने जगह में फलाना, जहां जितनी सीटें हैं वहां नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में ये बात बोला जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखे हुए हैं कि दो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो। राजनाथ सिंह को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसके अलावे और भी जितने दिग्गज नेता हैं वो सभी बिहार में लगातार कैंप कर रहे हैं और जहां जिसकी जरूरत महसूस हो रही है वहां वो आ रहे हैं। खास जी करके बात करें तो अमित शाह कल 2 दिवसीय दौरा पर आए थे। उससे पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा पर आए थे। सीतामढ़ी और मधुबनी में अमित शाह ने 2 रैलियां की। रात भर वो बैठे और मंत्रणा किया, एनडीए के घटक दल के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत किया और एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने सीतामढ़ी और मधुबनी में जो बातें कही वो बातें काफी असरदार हैं। और एक तरफ जहां विपक्ष जो है जिस तरह की बातें कर रहा है, उनको लेकर के वो काफी एग्रेसिव दिखे। उन्होंने आरक्षण की बात को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कह करके पूरा मामला ही डाइल्यूट कर दिया कि मैं बनिया का बेटा हूं। आपको पता होगा कि सीतामढ़ी और शिवहर में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी थी एक खास वर्ग, बनिया वर्ग में, वैश्य वर्ग में, जो ये कह रहा था कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको आपने हटाया, हमारे समाज को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इस बात को लेकर के इन सारी चीजों को आप समझिए कि उन्होंने अपने एक बयान से दूर कर दिया कि मैं बनिया का बेटा हूं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वैश्य समाज के लोग जो अभी नाराज चल रहे थे वो किस तरह से अचानक से परिवर्तित होंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है और इस तरह के मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं अमित शाह। 2014 की लड़ाई में उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि देश की सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल वाली और आंकड़ों वाइज जो राज्य है उस राज्य का वो कमान संभालेंगे। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को चुनाव भी लड़वाया, जितवाया भी, और उत्तर प्रदेश की 80 में से अधिकांश सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई। यानी कि उनका स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक नया आपने देखा होगा कि इस बार चुनाव में शुरू किया, जो नीतीश कुमार व्यक्तिगत हम लोग के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से आप देखे होइएगा सीधे लालू प्रसाद और लालू परिवार के साथ साथ 15 साल के उनके शासन पर जो अटैक किया है, उनके बच्चों पर अटैक किया है, वो साफ दिखा रहा था कि ये स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी के तहत बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि पूरा का पूरा बिहार अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। अमित शाह ने कंटिन्यू किया। अमित शाह ने सीधे तौर पे लालू प्रसाद जो सालों से पिछड़ों के विरोधी रहे हैं उसकी बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 15 साल में किस तरह का शासन लालू प्रसाद ने किया है, किस तरह से लोग भयभीत रहा करते थे और ये डोमिनेट किया करते थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिसने पिछड़ा और अति पिछड़ा का विरोध किया। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि लंबे समय से लगभग 25 साल बिहार और केंद्र में मिला करके लालू प्रसाद सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने एक बार भी कर्पूरी ठाकुर के बारे में नहीं सोचा। वो चाहते तो केंद्र में सत्ता में थे और जो चाहते थे वही होता था। तो ऐसी स्थिति में कर्पूरी ठाकुर को और अन्य लोगों को भारत रत्न दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार और उनका जो समाज है, यादव समाज, वो रहता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा
कि उनका काम तो बेटा बेटी दूसरी बेटी तीसरी बेटी उसके बाद बाकी जो बची हुई बेटियां हैं उन सब के लिए और उन सबको किसी तरह से स्थापित करने में लगा हुआ है। वो क्या समझेंगे कि पिछड़ा अति पिछड़ा और दलितों का क्या होता है, दलितों के साथ किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया है, ये सबने देखा है। मोदी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार झारखंड में नक्सलवाद को समाप्त किया। 2 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। नेपाल सीमा सुरक्षित करना मोदी की अगली जो सरकार है उसकी प्रमुख एजेंडा में शामिल है। बहुत सारी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम जी का मंदिर बना उस तरह से सीतामढ़ी में भी एक भव्य मंदिर बनाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने इसका शपथ भी लिया। एक तरह से उन्होंने जदयू प्रत्याशी दिवेश चंद्र ठाकुर और मधुबनी में भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव के पक्ष में सभाओं को संबोधित कर ये सब बातें कही। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मधुबनी में अब तक की सबसे बड़ी सभा उन्होंने की। अमित शाह ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण देने का जो वकालत है उसके लिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार है और काका कालेकर की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से वो लागू करने के लिए तैयार है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि इसी मंडल कमीशन को राहुल की दादी ने ठंडे बस्ते में रख डाला था। जब राहुल के पिता सत्ता में आए तो मंडल कमीशन के विरोध में बोले आरक्षण के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक जो जाल बिछाया है वो सफल नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि शिवहर और सीतामढ़ी में जिस तरह से वैश्य समाज के दो जो वहां के एमपी थे उन लोगों का टिकट से वंचित किया गया। एक तो जदयू से थे सुनील कुमार पिंटू और दूसरा रमा देवी थी शिवहर से। उन दोनों को हटाने को लेकर के वहां पिछड़ा समाज में और खास करके अगर कहा जाए तो वैश्य समाज में काफी नाराजगी चल रही थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने खुद को सामने रखते हुए कहा कि मैं कौन हूँ, देश का गृह मंत्री हूँ और वैश्य समाज से ही आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह वैश्य समाज के ही लोग रहेंगे। हाँ, वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, जो उनको चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ कहती हैं। इन परिस्थितियों के तहत ही हमें यह फैसला लेना पड़ा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब भाजपा का एक भी सांसद रहेगा जो जिस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो या लालू प्रसाद जिस बात को लेकर के सोशल मीडिया में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट भी किए हैं और उन्होंने कोशिश किया है मैंने वोटों को पोलराइज करने का और एक तरह से कहिए कि डराने का, उस खास करके उस समाज को जिस समाज को अलग अलग खंडों में बांटा गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा किया गया। बाबा एक प्रश्न था मेरे मन में। बताइए बाबा, लगातार मतलब जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्या अभी भी कुछ ऐसा है कि टेढ़ी खीर बनी हुई है बिहार उन लोगों के लिए? इसमें कहाँ दो राय है, बिहार में कंपटीशन कड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसी बात की तो चर्चा लगातार कर रहे हैं कि जितना कंफर्टेबल नजर आ रहा था उतना कंफर्टेबल है नहीं एनडीए। नीतीश कुमार को लाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक बात जरूर है, इन सब चीजों को खास करके आरक्षण की बात मान लीजिए, इसके बाद आप मान लीजिए संविधान बदलने की बात, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता के पास पहुंचाई जा रही हैं और खास करके उस समाज को पहुंचाई जा रही हैं जो समाज बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, संविधान के बारे में उतना जानता नहीं है। वो सीधे जानता है कि आरक्षण का मतलब होता है उसको विशेष सुविधा मिलना। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी का जिस समय से कोरोना काल चल रहा था उस समय से लेकर के अब तक जो फ्री अनाज वाला जो फंडा है वो काफी काम कर रहा है। लोगों को ये पता है, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे, लोगों से जब पूछे होंगे सवाल तो बोले हैं कि कौन देता है, मोदी हमको दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था बाबा। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगातार अमित शाह ने कहा कि झूठ फैला करके लालू और कांग्रेस आरक्षण का विरोध करती रही हैं और अब एक बार फिर से इस मामले पर लोगों को भरमा रही हैं, बरगला रही हैं विपक्ष ने। खास करके जो बात उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण कही जिस उसमें एक तो था कि वो बनिया का बेटा है, दूसरा उन्होंने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने वाली बात को लेकर के बहुत सीरियसली बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, आरक्षण मुस्लिम समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, जिसको जहां जो है उसको मिल ही रहा है। क्या मुस्लिम वर्ग में पिछड़ा अति पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस में उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? सभी लोगों को मिल रहा है, जो जिस वर्ग से जो आते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन अलग से
आरक्षण देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खास लोगों का आरक्षण का हिस्सेदारी जो है वो मारा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डांका डाल करके मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि उन्हें आरक्षण का लाभ पहले से मिलता आ रहा है। लालू बिहार में और कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि बिहार में उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। खास करके और बात की जाए तो अमित शाह ने इशारा करते हुए ये कहा, इशारा क्या, उन्होंने खुल करके कहा कि माता सीता की धरती पर महान स्मारक बनाने का काम वो करेंगे। रामलला मंदिर से खुद दूर रखने वाले इसे नहीं बना सकते हैं, इसलिए मोदी को आना होगा, मोदी के लोगों को जिताना होगा और तब यहाँ जो है वो राम मंदिर की तरह सीता मंदिर भी बनेगा। उन्होंने मैथिल को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने में अटल जी की भूमिका का भी बखान किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैथिली का सम्मान इटली वाले लोगों ने नहीं दिया है, यानी उनका सीधा सीधा तंज था सोनिया गांधी पर। अब ये सारी बातें समझ सकते हैं आप कि उन्होंने आकर के रातों रात किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट ही नहीं किया, आप सिंपल समझ लीजिए कि 24 घंटे बिहार में रह करके अचानक से अमित शाह ने फिर से गेम पलट दिया है और ये मैच एक तरफा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाते हैं 20 तारीख को, 25 तारीख को और 1 तारीख को, तो क्या फैसला करते हैं। अपने स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, ये सभी लोगों ने आकर के बिहार में अपने बातों को रखते हुए एक जो कहा जाता है कि लोगों के मिजाज को, मन को बदलने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास में वो लगता है कि सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे में, 12 घंटे में आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों से जो बातें आ रही है वो लोग पूछ करके ये कर रहे हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा है। कई लोगों का फोन हमारे पास भी आया है जो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि क्या इस तरह की बात है कि जो इंडिया गठबंधन है वो हमारे हिस्से की का आरक्षण जो है किसी और को देना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह ने जिस तरह का माहौल एक बार फिर से बदलने का प्रयास किया है उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मधुबनी की सभा हमने देखी और मधुबनी में, सीतामढ़ी में, दोनों जगह अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और लोग उनको गौर से सुने भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम में क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन 24 घंटे में मामला बदल जरूर दिया है अमित शाह ने। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया नहले पे दहला में कि जब अमित शाह 24 घंटे पहले आते हैं बिहार में और किस तरह से अपना जो जाल है, अपना जो राजनीतिकरण है, उसको किस तरह से उन्होंने विस्तार किया है और इसका क्या ही खासा असर पड़ेगा, ये तो हमें 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे सामने होगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।